नेवर माइंड बहन जी, पर श्रद्धा एक तलाकशुदा औरत है। क्या लगता है आपको कि आपकी बेटी मेरे बेटे के लायक है? कोई मेल है श्रद्धा और कुणाल का? एक बच्चे की माँ है वो, और मेरा कुणाल कुंवारा शहजादा जैसा। श्रद्धा को क्या लगता है वो इसे लड़के को फांस लेगी? बस कामिनी जी बस, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बोलती ही जाएंगी बोलती ही जाएंगी। प्लीज ज़बान को लगाम दीजिए। आप श्रद्धा को कहिए कि वो अपनी हरकतों पे लगाम दे। जब देखो तो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। मम्मा कम ऑन। हाँ श्रद्धा बेटा। क्या कमाल का खेल रहे हैं दोनों। मेरी मम्मा चैंपियन है, वो कुणाल अंकल को यूं ही हरा देगी। अरे पते की बात कही है मेरे सोल्जर ने, मुझे भी पूरा यकीन है। कम ऑन बेटा। कामिनी जी, आपकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कामिनी जी, और इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करने के बजाय आप ये सब कहने मेरे पास आ गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप एक माँ से उसके बेटी के बारे में बात कर रही हैं? आप उसकी माँ है ना, इसीलिए ही कह रही हूँ आपसे ये सब। वरना श्रद्धा का क्या है आप नहीं जानती बहन जी, पर उस श्रद्धा की वजह से ना मेरे बेटे की सगाई टूटी है। देखिए कामिनी जी, एक मिनट, मुझे अब कुछ नहीं देखना बहन जी, देखना आपको है। आप देखिए। और श्रद्धा को समझा दीजिए कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। यही उसके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे बेटे के लिए भी। देख लिया ना आपने सब कुछ अपनी आंखों से। अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आ गई ना सच्चाई सामने। नेवर माइंड, मन आपका बहुत अशांत हो गया होगा। जाहिर सी बात है, अपनी बेटी की ऐसी हरकत देख के किसी भी माँ को गुस्सा आ सकता है। और वैसे अमृत जी, ये सब जो आप आज देख रही है ना, ये सारी नौटंकी मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। बस कीजिए कामिनी जी, आप तो बस बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही। क्या क्या देख रही हूँ? मेरे बच्चे खुश है ये देख रही हूँ मैं। कामिनी जी, अगर जीत की खुशी में श्रद्धा ने सबके साथ साथ कुणाल को गले लगा भी लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बस बहन जी, आप इसे सिर्फ एक खेल मत समझिए। मेरी पाखी नजर ये सब समझ रही है। लेकिन कमाल है, आपको तो ये सब दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप सब लोग अपने आंखों पर पट्टी बांधकर रखना चाहते हैं तो नेवर माइंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देख के भी कुछ देखना ही नहीं चाहता। ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये सारी बातें आपके दिमाग में आई कहां से? ये आपका शक है कामिनी जी? देखिए बहन जी, बस हो गया, और ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा को
कुणाल से दूर रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि उसकी परछाई भी मेरे बेटे पर पड़े। बस कामिनी जी, आपने हमारी श्रद्धा को समझ के रखा है। एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं उसके खिलाफ। अब आपको नहीं पता, पर हम सब जानते हैं इस वक्त मेरी बच्ची के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है, और वो है अपने बेटे का भविष्य संवारना। इस सब के बीच में आपका बेटा कुणाल आया कहां से, और वो क्यों आएगा भला? दीदी, आपने सच में चैंपियन हो। आपने सही में कमाल कर दिया। हाँ यार, बिल्कुल पहले जैसा खेला और क्या स्मैशेस मारे। हाँ, कमाल। Smashing victory, huh? I must say. कह रहा था ना मेरी मम्मा बेस्ट है, हरा दिया ना आपको। हाँ champ. She's the best. अरे वेल डन माय बच्चा, वेल डन, वेल प्लेड। वरना मैं ही जीतता था। चलो चलो चलो, दीदी की जीत की खुशी में एक फोटो तो बनता है ना? जल्दी लाइन में मैं खींचता हूं। अरे इधर 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 इधर। हाँ हाँ, बस 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 बस, परफेक्ट। हाँ ये अरे ये क्या बार बार थोड़ी कोई चैंपियनशिप है जो ऐसे फोटो लेनी है। हमारे लिए तो चैंपियनशिप है। ये हुई ना पिक्चर। एक मिनट रुक। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। फोटो नहीं खिंचवाई भाई, जरा। भाई आनंद, जी बाबा। वो क्रॉस स्पॉट देखा तो कमाल का मारा था। पापा इनफैक्ट उसका नेट प्ले बहुत अच्छा है। मजा आ गया ना। कंग्रेचुलेशन। आप देखिए जरा, क्या दिख रहा है आपको? क्या मतलब निकालूं मैं इसका? भैया आपने लड्डू बचा लिया। अगर मैं आपकी तरह सोचूं तो मुझे यही लगेगा कि आपका बेटा कुणाल मेरी बेटी के कुछ ज्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, इसके कई गलत मतलब मैं भी निकाल सकती हूँ, पर मेरी सोच आपकी जैसी नहीं है, क्योंकि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। देखिए बहन जी, मैं बस। अरे किट्टू बेटा, भाई हमको भी तो खिलाओ लड्डू। पापा जी, आपको मम्मी जी और डॉक्टर दोनों ने मना किया आपको लड्डू खिलाने से, आपको नहीं मिलने वाले। अरे क्या बात कर रही है, तेरी मम्मी कहाँ देख रही है? और मेरी बेटी जीती है, एक लड्डू तो बनता है ना। ना अच्छा हाफ, इससे ज्यादा नहीं। चलो अच्छा, हाफ खा लेता हूँ। अरे बेटी ने नाक कटने से बचा दी, पापा ने बच्चों की। कामिनी जी, आप एक माँ हैं, आपकी भी एक बेटी है, तो किसी और की बेटी पर यूं बगैर सोचे समझे उंगली उठाना ठीक है क्या? फिर यही होगा कि आप अपने बेटे कुणाल को जाकर रोकें। देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी की जो तरफदारी कर रही है ना, आपकी लाडली श्रद्धा सब जानते हैं, सबको पता है कि उसने कैसी शादी की थी। बस कामिनी जी, बस एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं इसके आगे। और इस घर की बेटियां, इस घर की बहुएं, इस घर का मान है, और उनके खिलाफ अगर किसी ने भी
किसी ने भी एक उंगली भी उठाई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है बहन जी, पर मैं भी इस बात को ना कभी नेवर माइंड नहीं करूंगी। अरे कुणाल बेटा, तू अकेला वहां क्यों खड़ा है? यू वेल प्लेड यार, अच्छा खेलता है। अरे किट्टू बेटा, देना लड्डू अपने भाई को, कमाल कर रही हो। बिल्कुल। ये भी अच्छा खेला भाई, ये ले। ले बेटा, एक लड्डू तो खा। बस 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 अंकल, और नहीं खाया जाएगा। अब इतनी खातिरदारी करेंगे ना, मेरे यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। कहाँ जा रही हो? रुको ना भाई। बेटा जाने को कौन कह रहा है? खाना खा के जाना। अब हो गया तुम्हारा? हाँ, अब मैं जाऊं? मम्मी जी, क्या हुआ? आंटी जी ऐसे क्यों चली गई? मम्मी जी, हुआ क्या है? आपको इतना परेशान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ बात हुई है क्या कामनी आंटी से? वो भी बिना किसी से मिले हुए चुपचाप चली गई, और यहाँ आप ऐसे गुमसुम बैठी हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे मैडम, क्या कमाल का खेली श्रद्धा। अमेज पापा, मजा आ गया। खेला तो कुणाल भी अच्छा है, वो तो बेचारे की बैड लक थी कि उसका मैच श्रद्धा के साथ, इसलिए हार गया। हाँ मम्मा, कंपटीशन काफी नेक टू नेक था, पता ही नहीं चल रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसमें शक कैसा? जीतेगी तो मेरी बेटी। हाँ मैडम, श्रद्धा ने अपने जीतने का रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं तोड़ा। स्कूल से लेके कॉलेज तक हमेशा चैंपियन रही मेरी बेटी। ये आप लोगों में कुछ ज्यादा ही गर्व नहीं उमड़ रहा? बहुत हो गई दीदी की तारीफ। चल कुकर। तुझे बड़ी जलन हो रही है? दीदी को इतना अटेंशन जो मिल रहा है। भाभी, आपकी मम्मी आई थी और चली भी गई। मम्मी चली गई? मॉम यहाँ आई थी? लो, किसी को कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने आपसे भी बात नहीं की। अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी, बस धड़-धड़ आई और धड़-धड़ चली गई। भैया मम्मी आई तो थी, पर ऐसा अचानक क्यों निकल गई वो? अरे वो जल्दी में हो गई है, इसीलिए चली गई। कुणाल, ऐसी भी क्या जल्दी थी? तुम्हारे साथ भी तो जा सकती थी। पर कामिनी आंटी की तो मम्मी जी से कुछ बात हुई थी ना? हाँ, बात तो हुई मुझसे, पर वो जल्दी क्यों चली गई ये तो कुणाल ही बता सकता है। हाँ अमृत आंटी, क्या है ना, माँ असल में मुझसे नाराज होगी ना। सुबह मैं उन्हें बिना बताए यहाँ गया था। घर में गेस्ट आए थे ना, तो उन्हें ऐसे ही छोड़ के मैं यहाँ गया, इसीलिए। भैया कौन आया था घर पे? अरे यार, वो लड़की जिससे वो मुझे मिलाना चाहती थी ना, वो आई थी। वाह बच्चों, लड़की वाले उधर आए और तुम भागकर यहाँ आ गए। वैसे एक बात बताऊं, कब तक भागोगे शादी से? एक ना एक दिन ये शादी का जो फंदा है ना, तुम्हारे गले में खुद ही पड़ जाएगा। और जब तक पड़ेगा नहीं बच्चू, तेरी माँ को शांति नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ घुटने टेक दे। भाई हमको देखो, बड़े बड़े दुश्मनों के सामने हमने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपनी बीवी के सामने झुक गए। और बरखुरदा, जब मैं झुक सकता हूं तो तू किस खेत की मूली है?
और यही बोलकर पापा ने मुझे भी शादी के लिए फंसा दिया था। फंसाया था? अच्छा अरे तो तुम्हें फंसाया गया है? हाँ तो क्या, देखा नहीं भाई की गर्दन कैसी लंबी है? शादी के फंदे की वजह से तो हुई है। अच्छा बेटा भाई अब मैं नहीं कान वो लंबा करता चाहिए हूं। हुई है आपको। मैं सोच रही हूँ सबके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं। सबको भूख लगी होगी, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हाँ मैडम, चाय की बहुत तलब लगी है। और पकौड़े भी प्लीज। कुणाल आओ, मैं तुम्हें अपने नए प्रोजेक्ट के पिक्चर्स दिखाता हूँ। हाँ जरा जाके क्या हुआ मम्मा? हमेशा तू ही जीतेगी। जानू, आज तो तुम धमाल लग रही हो। तो तुम लेकिन तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? तुमने आज कुछ नोटिस किया? याना मेरी चीयर लीडर है। ये शेर गिल्स। तुमने मेरी नकल मत उतारो, एक नंबर के कार्टून लग रहे हो। अब सब कुछ तुम्हें बताना क्यों पड़ता है? अब क्या हो गया? तुम्हें ना हर चीज समझानी पड़ती है। तुमने आज देखा नहीं ऐसे कामनी आंटी का अचानक से हमारे घर में आना और फिर बिना किसी से मिले हुए अचानक से चले जाना। ना तो उन्होंने हमारा मैच देखा और ना ही कुणाल को अपने साथ लेके गई। अरे अपनी बेटी की ससुराल आई थी, ना तो इस बार मिठाई के बड़े बड़े डिब्बे लेके आई, ना ही अपनी बड़ी बड़ी बातें की। हाँ वो कुणाल कह रहा था ना कि वो उससे नाराज है मम्मी। अगर वो कुणाल जी से नाराज होके गई थी तो कुणाल जी यहाँ घर में बैठ के हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? जानू हमें क्या लेना देना इससे? तुम क्यों अपना माथा फोड़ रही हो इस पे? अगर हमें लेना देना नहीं है ना तो मम्मी जी के चेहरे पे ना 12 नहीं बजे होते। तुमने देखा नहीं कामनी आंटी के जाने के बाद से मम्मी जी कैसे गुमसुम सी हो गई हैं। जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। क्या? ओहो, ये तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारी अक्ल में भी ना पत्थर पड़े हुए हैं। पंखा बंद कर देना, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी ध्यान से। वो अभी आपका हाथ जल जाता। ध्यान से करना चाहिए ना मम्मी। दिखाओ। नहीं ठीक है, बस देखते ही देखते उबाल आ गया, पता ही नहीं चला इतना कुछ हो गया। बात क्या है मम्मी जी? जब से मम्मी गई है ना, आप पता नहीं मुझे कुछ अपसेट से लग रही है। आप बात क्या है मुझे बताइए। कुछ नहीं हुआ। चल जल्दी कर, सब राह देख रहे हो। नहीं, आप मुझे बताओ, कुछ तो बात है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं किट्टू। ठीक है, मत बताइए। फिर पूरा परिवार यहाँ पर आएगा और सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग आपसे पूछेंगे। अरे नहीं बाबा, तू भी ना। अब तुम्हारी मम्मी अचानक से आई, ना चाय पिया ना कुछ, तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गई, बस इतनी सी बात है। सॉरी मम्मी जी, वो मम्मी भी ना जल्दी जल्दी में आई और ऐसे ही निकल गई। वो घर पे थोड़े मेहमान आए हुए थे ना, इसीलिए शायद। और ऊपर से भैया को यहाँ बैडमिंटन खेलते हुए देख लिया तो उनसे भी नाराज हो। पर मम्मी जी, आप मम्मी की बातों पर इतना सीरियसली मत सोचिएगा। वो क्या है ना, माँ बेटे के बीच का मामला है। पर नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें आराम से बुलाऊंगी घर पे, पक्का। और वैसे भी मम्मी को तो हमारे घर पे आना बहुत पसंद है। पापा तो हमेशा कहते हैं कि उन्हें हमारी घर की दीवारों में ना रौनक और खुशहाली महसूस होती है। बस किसी की नजर ना लगे। अरे किट्टू, चाय आ रही है। चलिए मम्मी जी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।